गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसका हमने ट्रेंड भी डिस्कस किया था इन ग्रुप एज वेल एज इन पीरियड। आवर टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस of classification of elements. It is given on page number 90, 91 in NCERT book. You have to read this question. Now students, question number 1. Basic difference क्या है between Mendeleev periodic law and modern periodic law के बीच में? तो हमने डिस्कस भी किया था कि जो Mendeleev periodic टेबल है वो किस पे बेस्ड है? एटॉमिक वेट्स ऑफ एलिमेंट्स पे, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स की। तो यही बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक वेट्स की, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर्स के। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा एलिमेंट आपको लगता है जो नेम्ड हुआ बाय लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी एंड बी पार्ट सीबोर्ज ग्रुप? तो लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी से कौन से नेम्ड हुए एलिमेंट? लॉरेंसीनियम जिसका एटॉमिक नंबर 103 है एंड बर्कीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 97 है। सीबोर्ज ग्रुप के एलिमेंट कौन सा नेम्ड हुआ? सीबोर्जियम जिसका एटॉमिक नंबर 106 है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करना है और फिर बताना है बेसिक डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की वो टेंडेंसी है एटम के टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे HCl है, इनके बीच में कैसा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होता है? बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखाया। तो यहाँ पे क्या है, जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींचेगा और जिसकी वजह से उसके पास आ जाएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की वो टेंडेंसी है, उसमें एक जो एटम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और वो अपनी तरफ जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से एक एंड स्लाइट नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा एंड स्लाइट पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टेंडेंसी है आइसोलेटेड गैसियस एटम की टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी है एटम की इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रॉपर्टी है आइसोलेटेड एटम की, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी है बॉन्डेड एटम की। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। हाउ वुड यू एक्सप्लेन कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है सोडियम की वो कम है मैग्नीशियम से, लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो सोडियम की ज्यादा है मैग्नीशियम से। ये हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम की क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो दोनों के केस में जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से रिमूव्ड होना है? 3s ऑर्बिटल से। लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज जो है मैग्नीशियम का वो +12 है, यानी ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम +11। और हम यहाँ देख भी सकते हैं जो 3s ऑर्बिटल है मैग्नीशियम के केस में फुली फिल्ड है, जबकि सोडियम के केस में हाफ फिल्ड है, जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है सोडियम की इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं इस तरह से मैग्नीशियम के केस में। अब
अब जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो जो सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया उसने एक्वायर कर ली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पे उसके बाद जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो लूज होगा वो कहाँ से होगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से होगा और वो एक्वायर कर लेगा Na2+ आयन 1s2 2s2 2p5. Now students, but the loss of second electron from magnesium, it gives the more stable neon gas configuration. अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम के केस में एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ फ्रॉम 3s2 और इसने एक्वायर कर ली कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1. तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज होगा वो कहाँ से होगा, 3s में से. जबकि सोडियम के केस में सोडियम आयन जो Na पॉजिटिव आयन सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज होगा, फ्रॉम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की ज्यादा होगी देन दैट ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम.